शांति। गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं साल में बहुत बार मधुबन आता हूं। हमेशा मुझे कहा जाता है कि आप क्लास कराओ। मेरा एक ही उत्तर रहता है, मधुबन एक ऐसा स्थान है जहां मैं क्लास करने आता हूं, क्लास कराने नहीं आता। परंतु जब मुझे ये क्लास कराने का आदेश हुआ, मैंने बहुत विचार किया और एक सेकंड में मुझे अपने युवा जीवन की बहुत याद आने लगी। क्योंकि 21 साल की उम्र में मैंने इस ज्ञान में पदार्पण किया और बाबा, मैं नहीं चल रहा हूं पर बाबा मुझे चलाता आ रहा है। जब शुरू शुरू में हम ज्ञान में आए, उस समय योग शब्द नहीं था और कहा जाता था कि फलाना भाई आया, इसको निष्ठा में बिठाओ, या यदा कदा कहा जाता था कि आज निष्ठा का प्रोग्राम है। फिर बाद में धीरे धीरे बाबा की मुरलियां चलती रहीं और बाबा ने फिर एक बार योग शब्द का प्रयोग किया। बच्चे, तुम्हारी योग की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर काफी समय योग योग का शब्द का बाबा मुरली में उपयोग करते रहे। फिर बहुत समय के बाद एक बार बाबा ने कहा, बच्चे योग शब्द तो सन्यासियों का है, हमारा शब्द नहीं है, और योग कहने से हमारी जो साधना है वो कठिन हो जाती है। बाबा ने कहा, बच्चे बाप को याद करते हैं, इसलिए बच्चे याद कहो। हम सब याद करने लगे, याद कहने लगे। फिर करते करते बाबा ने, जैसे जैसे हमारी पढ़ाई आगे बढ़ती गई, तो बाबा ने धीरे धीरे योग शब्द में भी थोड़ा परिवर्तन कर दिया। बाबा ने कहा, बच्चे ये याद नहीं, याद में परिवर्तन कर दिया। तो बाबा ने कहा, याद नहीं है, ये याद की यात्रा है। हमने सोचा ये राइट है। समझो मैं यहां से बैठे हुए आगरा को याद करता हूं, पर अगर मैं बाई रोड आगरा जा रहा हूं तो हर माइलस्टोन आता जाता है, माइलस्टोन आता रहता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं तो भी मुझे आगरा याद है कि मैं आगरा जा रहा हूं। तो वो आगरा की जो है याद की यात्रा है। आगरा याद भी है और मेरी यात्रा भी है। अगर हम सिर्फ योग योग कहते हैं तो एक जगह बुद्धि है, मगर हमारी बुद्धि आगे जा रही है। इस योग के माध्यम से अब इस संसार को छोड़ के हम उस दुनिया में जा रहे हैं। इसलिए ये याद जो है, याद की यात्रा है। देखो, दुनिया भी याद करती है, हम भी याद करते हैं। फर्क क्या है? दुनिया भगवान को जब बहुत दुख होता है, उस दुख के समय भगवान को याद करते हैं किसी ना किसी रूप से, या फिर उनको कोई चीज का अभाव होता है तो भी भगवान को याद करते हैं। कोई कहेगा बाबा मुझे पुत्र देना, कोई कहेगा बाबा मुझे धन देना, आदि आदि कुछ ना कुछ फरमाइश वो भगवान के आगे करते हैं। मगर हमारी जो याद है
हम इसलिए नहीं कि हम दुखी थे, हम यज्ञ में आए इसलिए दुख नहीं कि हमको घर में दुख था, कोई दुख के कारण नहीं आए, या हमें कोई चीज की कमी थी उसको पूरा करने के लिए हम यहां आए। परंतु एकमात्र जो हमारे अंदर चीज पैदा हुई वो था भगवान का प्यार, प्यार, प्रेम। और वो प्रेम था, रियल प्रेम भी वही होता है जो निस्वार्थ हो, जिसमें कोई स्वार्थ भावना ना हो। तो वो प्रेम जो है, तो हमें भागवत पढ़ते थे तो हमें गोप गोपियों के जो चरित्र थे वो याद आते थे। उस समय आज जैसे स्टूडेंट कहा जाता है, इतने स्टूडेंट मधुबन आ रहे हैं, इतने जिज्ञासु मधुबन आ रहे हैं, पहले ये नहीं कहते थे। टेलीग्राम जाती थी, बाबा इस पार्टी में इतने गोप आ रहे हैं, इतनी गोपियां आ रही हैं, ये हमारी भाषा थी। हम कभी ये नहीं कहते थे बाबा मधुबन में इतनी पार्टी में इतने भाई आ रहे हैं, बहनें आ रही, ये भी नहीं कहते थे। इतने गोप आ रहे हैं और गोपियां आ रही हैं। क्यों? उस वक्त मुझे याद है हम सब की जो अवस्था थी वो भगवान के प्यार में लीन रहते थे, उसमें मस्त रहते थे। और दुनिया के विघ्न भी आते रहते, समाज के भी आते थे, मगर हम कहते थे मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। कुछ भी हो, हमारी जो वो मस्ती है, रूहानी मस्ती, वो कम नहीं होना चाहिए। तो भगवान से जो प्यार जुटा, प्रेम हो गया, तो उसकी दो प्रतिक्रिया हुई। प्यार में दो चीजें होती हैं। जैसे मां है, उसका बच्चे से प्यार है, वो तो मोह है, पर उसको अगर प्यार भी कहें, कुछ समय के लिए बोले प्यार है, तो मां बच्चे के लिए एक तो त्याग बहुत करती है, उसके अंदर त्याग है। और दूसरी बात यह है, वो मां अपने बच्चे के लिए तपश्चर्या भी करती है। ये दो चीजें स्वाभाविक हैं। देखो, जिसका बाबा से सचमुच में प्यार है और निस्वार्थ प्यार है, तो उसके अंदर पहली चीज ये होगी, उसके त्याग भावना बहुत होगी। देखो, जब हम आए, हमारे से पहले ये दादियां थीं, उस समय हम दादी शब्द नहीं कहते थे, हम उस वक्त इनको कहते थे प्रकाशमणि बहन जी कहते थे, जानकी बहन जी कहते थे। ये दादी शब्द में चेंज कब हुआ? जब बाबा अव्यक्त हुए, उस वक्त कुछ चीजें परिवर्तन हुई। जैसे हम आपस में मिलते थे तो उस वक्त आपस में अभिवादन जो करते थे, जैसे आजकल करते हैं ओम शांति, वो कहेगा ओम शांति, ये नहीं करते थे। और वो तो ये होता था जैसे मिलेंगे, दो घड़ी दृष्टि देंगे और दृष्टि लेंगे, बस। ये हमारा अभिवादन होता है रूहानी मिलन का। तो ये बातें थी, कुछ चेंज हुए, परिवर्तन हुए समय अनुसार। तो ये बात जो हुई कि उस प्रेम में जो उस वक्त था, इतना प्रेम, तो जो त्याग हुआ, आज कभी कहानी सुनते हैं, अनुभव सुनते हैं लोगों के, बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना त्याग किया। इतने बड़े घरों के लोग थे,
क्योंकि उस वक्त ज्ञान तो बहुत कम था। मुरली भी जो थी वो लिथो होती थी, कुछ थोड़ी कापियां छपती थी, और उस वक्त ये था तो कई बातें ज्ञान की स्पष्ट नहीं थी। जैसे हम बहन जी से पूछते थे, क्योंकि मैं खुद एक विज्ञान का स्टूडेंट था, मैंने एक दिन बहन जी से कहा, बहन जी आज हमने जियोलॉजिकल लेबोरेटरी में एक पत्थर टेस्ट किया और उसकी आयु निकली 20,000 साल। मैं उस पत्थर का थोड़ा टुकड़ा भी ले आया। मैं, बहन जी ये पत्थर है, इस पत्थर की फॉर्मेशन 20,000 साल पहले हुई है, और आप तो कहते हैं कलप ही 5,000 साल का है। बहनें बड़ी भोली, बड़ी प्योर थी, कहते ओम प्रकाश भाई हम नहीं जानते जियोलॉजी क्या है, ये क्या है, हमको तो बाबा ने समझाया है बस। भाई बाबा ने जो कहो, बाबा ने कहा है। मैंने आखिर एक दिन कहा, बहन जी बाबा आपको कहा, मुझे क्यों नहीं कहता है, मुझे भी समझाए। आपको समझा रहे हैं तो आखिर मैं भी उसका बच्चा हूं कि मेरा भी अधिकार है। आप जो बात पूछते हैं वो कहते बाबा ने कहा है। तो वो तो बाद में बहुत मुझे टाइम लगा इस बात पर निष्कर्ष पर पहुंचने में। मुझे संशय नहीं आया, वैसे एक बात बताऊं, क्योंकि संशय क्यों नहीं आता था, क्योंकि उस वक्त जो बहनें थीं बहुत इनोसेंट थी, इतनी पवित्र यज्ञ से निकली थी, इतने साल 13 साल तपस्या करने के बाद। वो कभी बाहर जाती थी, रिक्शा वालों को, साइकिल रिक्शा होते, ऑटो रिक्शा नहीं होते थे, साइकिल रिक्शा वालों को पैसे देने होते थे तो घंटी बजा के ऊपर कोई होता उसको नीचे बुलाते थे। उनको पैसे भी गिनना नहीं आता था, तो किसी का आधार लेते थे, भाई इसको इतने पैसे दे देना, गिन के इस पर्स में से। तो मैंने देखा इनके परिवार के लोग जो थे, लौकिक परिवार, उनको मैं प्राय प्राय सबको मिलता गया। मेरे को शौक हुआ ये जानने के लिए कि इन्होंने घर बार क्यों छोड़ा। तो मैं बॉम्बे गया, सब जगह देखा। उस जमाने में इंडिया में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था वो बॉम्बे में बना था, वो था जसलोक हॉस्पिटल। अब तो उसके मुकाबले उससे भी बड़े बड़े बन गए हैं। तो जसलोक जो हॉस्पिटल था, हमारी जो दीदी मनमोहिनी थी, उनके रियल अंकल का हॉस्पिटल था, और दीदी का भाई, छोटू भाई, उसका डायरेक्टर था। तो मैंने मन में सोचा, ये इतने बड़ा हॉस्पिटल जिसने बनाया है उसके पास कितना अरबों खरबों रुपया होगा, और आज ये दीदी इतने बड़े परिवार की है। फिर मैंने अन्य लोगों को भी देखा, तो मैंने देखा इतने इतने बड़े घरों के ये बहनें हैं, तो इनके अंदर इतनी इतनी त्याग भावना हुई, तो इनको क्या गरज थी। आज साधारण छोटे छोटे सेंटर खोल के बैठी हैं, एक एक आता है और उसे मत्थाफोड़ी करती हैं। बाहर में लोग बदनामी भी बहुत करते हैं। इतना बड़े परिवार के छोड़ के आ गए। तो फिर मैंने देखा, जब वो बोलती थी, कहती थी, मुझे ये नहीं लगता था ये झूठ बोलती है या बरगलाती है। मैं हमेशा अपने को दोषी बनाता था कि मेरे समझ में नहीं आता। मैंने कहा ऐसे कई थ्योरम्स हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं जो विज्ञान में भी हैं, कोशिश करने पर वो भी सॉल्व नहीं हुई।
ऐसे ये भी होगा, पर हां ये झूठ नहीं बोलती। तो अब उसके बाद करते करते सोचते सोचते वैज्ञानिक तरीके से मैं मैं मेरा आज वो विषय नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा था कि मैंने सचमुच में देखा उन बहनों में बाबा के साथ प्यार बहुत था, रियल गोपियां थी। तो प्यार के अंदर उन्होंने जो भी घर बार छोड़ा, बड़ा से बड़ा त्याग किया, तो वो कहती थी उनको पता ही नहीं लगा कि हमारा कोई त्याग हुआ है। वो बहन जी एक बार कहने लगी, ऐसा हुआ जैसे बाबा ने हमको क्लोरोफार्म दे दिया। क्लोरोफार्म देके कोई भी अंग काट दे, पता थोड़ी पड़ता है। आप लोग कहते हो त्याग किया, हमको तो नहीं लगता हमने त्याग किया, उसकी महसूसता भी नहीं। कभी कभी आदमी त्याग करता है, फिर बाद में सोचता है कि मैंने इतना त्याग किया, इतना त्याग किया। तो त्याग का भी त्याग था, त्याग तो किया, पर उस त्याग को कभी उन्होंने याद नहीं किया। तो मैंने देखा कि इनके अंदर त्याग भावना जो है वो कितनी भारी है। तो त्याग में जब आदमी त्याग करता है तो बाबा कहते हैं ये हमारे दो पहिए हैं जीवन के, ब्राह्मण जीवन के, एक त्याग और तपस्या। अब देखो, अब त्याग माना किस बात का त्याग? देखो, घर बार का त्याग करना कठिन नहीं है, बहुत आसान है। मगर जो बाबा हमको त्याग सिखा रहा है वो क्या है? उस त्याग में तीन बातें हैं। एक तो ये है कि जो बाबा हमको त्याग करा रहा है, सबसे पहला त्याग है इच्छाओं का त्याग। हमारे अंदर इच्छा ना रहे। कई बार होता है कि हमने जो पहले अज्ञान काल की इच्छाएं थी वो छोड़ दी, मगर ज्ञान में आने के बाद दूसरी इच्छाओं ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। जैसे मान लो कुछ लोगों की इच्छा होगी कि हमारे सेंटर का भवन बन जाए। भवन बुरी बात नहीं है, पर इच्छा होना, अगर वो इच्छा हमारे अंदर है, सोचते रहेंगे तो हमारी जो शक्ति है वो क्षीण होती जाएगी। जो योग से हम एनर्जी जमा करते हैं, ज्ञान से शक्ति जमा करते हैं, वो लीक होती जाएगी इच्छाओं के कारण। हां, ये लक्ष्य रखना बुरा नहीं है। देखो, लक्ष्य में और इच्छा में बहुत फर्क है। हमारा कोई ऊंचा लक्ष्य है, अच्छी बात है, उसमें पवित्रता है। और इच्छा जो चीज है उसके अंदर हमको शक्तिविहीन बनाती है। देखो, जो आप बहुत इच्छाओं से बहुत घिरे हुए रहते हैं ना, हमेशा बात देखेंगे वो पजल रहते हैं, उनको टेंशन बहुत रहता है, मन पर बहुत प्रेशर होता है कि किस बात का? काम का नहीं। कोई कहता है काम बहुत है, बिजी है, नहीं। काम के कारण मैं समझता हूं, कोई कहे कि टेंशन है, मैं नहीं समझता टेंशन है। जो हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, उन पूरा करने में जो हमारी एनर्जी लगती है, वो दरअसल एनर्जी वेस्ट जाती है, इच्छाएं। अब वो बात, कोई भी बात की इच्छा, समझो आज आपने देखा इस भाई को बैच बहुत अच्छा लगा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है, आपने देख लिया, आपके अंदर इच्छा पैदा होगी कि मुझे भी ऐसा बैच लेना है। अब ढूंढने लगे कहां मिलेगा, कहां मिलेगा।
मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहां से लिया। वो इच्छा के कारण आप कितने डिस्टर्ब हैं, और जब तक वो मिले तब तक आपकी कितनी शक्ति नष्ट हो गई। ऐसे कोई भी चीजें हैं, चाहे सेवा के साधन है, चाहे सोन्नति के साधन है, इच्छा रहित होकर के हम पुरुषार्थ करें। दूसरी बात यह है, इच्छाओं के साथ साथ अगर हमारा त्याग है, प्रेम युक्त त्याग है, प्रेम बाबा से प्रेम के कारण त्याग हमारे अंदर, तो आप एक बात देखेंगे, आपको बाबा के बनने के बाद कभी भी किसी चीज में आकर्षण नहीं हुआ होगा। किसी चीज में आकर्षण, कोई पदार्थ में, कोई वस्तु में, या कोई व्यक्ति में, कितना भी अच्छा, कितना भी सुंदर हो, पर आपको आकर्षित नहीं करेगा, आपको प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि आपकी आत्मा पर बाबा का ऐसा रंग चढ़ गया है, वो आपको खींच नहीं सकता, वो आकर्षित नहीं कर सकता। तो आकर्षण, ये विकार जो है, ये भी आकर्षण है। अब काम विकार क्या है? आकर्षण है, देह का आकर्षण है। मोह विकार क्या है? आकर्षण है। मां को बच्चे से आकर्षण है, वो मोह का रूप ले लेता है। धन का आकर्षण है, वो लोभ का रूप ले लेता है। आकर्षण। तो दूसरी बात जो है, त्याग, हमारे अंदर आकर्षण ना हो, नेचुरल। वो कब होगा? जब बाबा के साथ हमारा बहुत प्यार होगा, जिगरी प्यार। ऐसा नहीं सिर्फ योग में बैठे हैं तो बाबा के प्यार हो गया। प्यार माना एकदम शुद्ध प्यार। और तीसरी चीज है घृणा। आकर्षण का अपोजिट घृणा है। जितना आकर्षण बुरा है उतने घृणा बुरी है। कोई का आपको नेचर अच्छा नहीं लगता, कोई एक्टिविटी अच्छी नहीं लगती, आप उसे घृणा करते हैं। उसको चाहे पता हो या ना हो, पर आप घृणा कर रहे हैं। घृणा करने से आपका आत्मबल घट रहा है, आपका घट रहा है, आपकी शक्ति जा रही है। इसलिए हमको यह भी देखना है, तो घृणा कब खत्म होती है? जब बाबा से बहुत प्यार हो। कभी घृणा नहीं आएगी। कोई ने मान लो आपको अपशब्द कहे, गाली दी, ये किया, आपको कभी घृणा नहीं आएगी, बल्कि दया भावना पैदा होगी, क्योंकि बाबा का प्यार है आपके साथ। तो इसलिए जो रियली त्याग मूर्त हैं ऐसे, उनके अंदर आप देखेंगे बहुत कम इच्छाएं होंगी, भी कभी एक आधी, पर वो भी होनी नहीं चाहिए। इसलिए जो सतयुग की स्टेज है, इच्छा मात्रम अविद्या। सतयुग में जो इच्छा किसको कहते हैं, इसका देवताओं को ज्ञान ही नहीं है। इच्छा शब्द क्या है? वहां के शब्दकोश में शब्द नहीं है इच्छा। इसलिए उसकी रिहर्सल तो यही करनी है ना भाई। जब आप सतयुग में जा रहे हैं, आपको पता है वहां की हमारी ये स्टेज होगी, इच्छा मात्र में विद्या। और आप एक बात देखेंगे अनुभव करके, इच्छा रहे तो के काम करेंगे तो हर एक आपकी पूर्ति ऑटोमेटिकली होती जाएगी अपने आप। इच्छा अगर रख के काम करेंगे तो आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इसलिए इच्छा रहित और आकर्षण। फलाने ने ऐसा म्यूजियम बनाया, मुझे भी ऐसा बनाना है। फलाने ने ऐसा किया, यह आकर्षण।
हाँ बनाओ, वो भी सेवा का साधन है, क्या बुरा है बनाने में। पर अगर आप आकर्षित हैं किसी भी चीज से, ये फलानी बहन जी की क्लास बहुत अच्छी है, मुरली इसी की मैं सुन लूंगा, तो ये आकर्षण हो गया। मुरली तो बाबा की है ना भाई, कोई भी सुनाए भाई। इंजेक्शन लगाना है, इंजेक्शन तो डॉक्टर ने बताया ना, पर कोई नर्स लगाए, कोई भी लगाए। अब ऐसा क्यों सोचना कि यही नर्स मेरे को इंजेक्शन लगाए, इसका ही इंजेक्शन मेरे को काम करेगा। वो मुरली जो है वो तो बाबा भगवान की है ना, कोई भी सुनाए। पर ये जो हमारे अंदर चीजें पैदा होती हैं, हमारे अंदर चॉइस पैदा हो जाती है। तो इसलिए ये बात जो है, आकर्षण किसी भी बात का होना, चाहे अच्छी बात भी क्यों ना हो। हाँ, अच्छी बात अच्छी है, उसकी वैल्यू है, मगर उसकी वैल्यू होते भी हमारे अंदर, हमारे दिल में उसका आकर्षण नहीं है। क्योंकि हमारे दिल में बाबा है ना, बाबा से आकर्षित चीज कोई दुनिया में हो सकती है? जिसके दिल में बाबा बैठा है तो वो उसको दुनिया की कोई चीज आकर्षित कर ही नहीं सकती। पहले हम कहा करते थे परवाह थी पार ब्रह्म की, उसको पा लिया तो बाकी क्या रहा, बस। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, उसको हमने पा लिया तो बाकी क्या रहा, कुछ नहीं। हाँ, इस दुनिया में हम कहते थे हम ठहरे हुए हैं थोड़ा समय, भगवान की इच्छा है हम इस दुनिया के जो लोगों को भी नरक से निकाल लें। बाकी अब इस दुनिया से हमारा कोई सरोकार नहीं है, हम इस दुनिया में रहने की इच्छा भी नहीं है, हमारा कोई सरोकार नहीं है। अगर रह रहे हैं ये भी भगवान की आज्ञा है, इसलिए हम रह रहे हैं। तो इसलिए कोई आकर्षित ना हो। एक बार बाबा ने, साकार बाबा ने पूछा, बच्चे अगर क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी आपको ऑफर दे कि बच्चे आपको मैं अपना गोद का बच्चा बनाना चाहती हूं, कौन कौन है हाथ उठाओ जो गोद का बच्चा बनना चाहता है? किसी ने नहीं उठाया कि बाबा आपकी गोद छोड़ के हम दूसरे का बच्चा बनेंगे क्या? क्यों आकर्षित हूं? एक बार की बात है, मैं पटियाला में, हम और आत्म प्रकाश भाई हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो बाबा ने एक बारी कहा, जो महाराजा पटियाला था, तो हम वहां भूपेंद्रा रोड पे ही रहते थे, उसके जो कमांडर इन चीफ की कोठी थी उसके अंदर हमने कमरा लिया हुआ था। तो राजा का जो उस वक्त था दबदबा बहुत था, और कितनी रानियां थी उसकी, 2-3 रानियां तो ज्ञान में भी आ गए। हम उनसे पूछते थे भी क्या, तो हमें पता था कि वो कितना, राजा तो होते ही हैं पर वो विकारी बहुत था। तो भी बाबा को उस राजा के प्रति बड़ी दया भावना थी। अब राजा ने शरीर छोड़ दिया तो बाबा ने हमें कुछ गिफ्ट भेजे, चित्र भेजे कि बच्चे तुम जाकर के उस राजा के बच्चे बेटे को ये सौगात दो, मिलो और उसको निमंत्रण दो कि भगवान ने आपको निमंत्रण दिया है कि आप माउंट आबू आओ। पहली बात तो उसे मिलना बहुत कठिन, बहुत कठिन। खैर बाबा का आदेश था, हमने जैसे तैसे, उसने हमको टाइम, हमने उनको यही कहा कि पिताश्री जो थे आपके पिताजी के खास मित्र थे, उन्होंने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, हमें 2 मिनट का समय चाहिए। हम गए, मिले, 2 बहनें साथ में थी, 2 भाई थे। वो बड़ा खुश हुआ कि तुम्हारे पिता को आज, वो तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, आप बहुत भाग्यशाली हैं जिनको भगवान याद किया है। वो कह रहे भगवान,
हमने कहा ये चित्र, ये जो चीज है, भले पिताश्री हैं, अब पिताश्री का जो तन है वो भगवान ने अख्तियार कर लिया है, अब उन्होंने ये भेजा है तुम्हारे लिए। तो जैसे कहा उसने ऐसे सिर को लगाया कि मेरे को भगवान ने भेजा है। इतना खुश हुआ, फिर प्रसाद भी दिया। तो उसने अपने एडीसी को बुलाया, आप इनको सारा महल दिखाओ। उस महल में हम कोई नहीं जा सकते थे। उसने अपना महल दिखाया। उसके 30 बेडरूम थे और हर बेडरूम का कलर अलग अलग था, और उसके अंदर और स्विमिंग पूल कितने थे, गार्डन कितना बड़ा था, और सारा देखा। देखे कम से कम 1 घंटे से ज्यादा समय लगा उसको देखने में। तो हम देख दाख के आ गए। बाबा को पत्र लिखा, बाबा आपने जैसे कहा हम उसको निमंत्रण दे आए, बहुत खुश हुआ, उसने निमंत्रण स्वीकार तो किया है पर आने की डेट नहीं बताई। तो मैंने कहा, जब बातचीत के बाद बाबा उसने हमको अपने एडीसी को बुलाया, हमको सारा महल दिखाया। बाबा क्या गजब का था, क्या सुंदर उनके बेडरूम थे, एक से एक बढ़ के थे। वो ये था, वो था, जैसा था हमने सारा वर्णन करके लिख दिया। बाबा का पत्र आया। बाबा ने सोचा ये बच्चे वहां गए उसकी सेवा करने, पर ये तो प्रभावित हो गए, समझो। तो बाबा ने पत्र लिखा, बच्चे वो क्या महल है, ऐसे तो बच्चे वहां की जो दास दासियां होंगे उनके आउट हाउसेस भी अच्छे होंगे, ये क्या है, कुछ नहीं। तो बाबा ने जब ये कहा, बाबा ने सारा हमारी जो नशा था उतार दिया। सारा कहा कि देखो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए, ये सच में हमें देखा हर एक कमरे में कितने हीरे लगे हुए थे, उसी कलर के। वैसे ही अगर ग्रीन है तो ग्रीन हीरे होंगे, कारपेट भी ग्रीन होगी, सब ग्रीन होगा, अगर पिंक है तो पिंक होगा। तो हमने सोचा कि हाँ बात तो ठीक बाबा ने लिखा है। हाँ बाबा, हमने उस घड़ी जैसे बाबा का पत्र मिला, 1 सेकंड में वो महल जो था आंखों से ओझल हो गया, खत्म, 1 2 3 खत्म। तो बाबा कहता है, बच्चे इस दुनिया में हम किसी चीज से भी आकर्षित ना हो। तो इसलिए दूसरी बात, एक तो त्याग और दूसरा है तपस्या। तो कई लोग पूछते हैं तपस्या क्या है। कोई समझते आज हमारी भट्ठी हो रही है, हम मधु बनाए तपस्या करने आए हैं, हमारी तपस्या चल रही है। और उसमें तपस्या में जो पहली पॉइंट मैं आपसे बताई वो है अशरीरी अवस्था। हमारे ज्ञान योग के पुरुषार्थ में देखा जाए तो सब बातें बहुत सरल हैं। ज्ञान सरल है, सुनाना सरल है, भाषण करना सरल है, मगर सबसे मेहनत वाली बात है, मैं कठिन शब्द तो नहीं कहूंगा, सबसे मेहनत वाली बात है तो अशरीरी बनने में। और जिसकी अशरीरीपन की अवस्था ज्यादा ऊंची है वही वास्तव में 108 की माला में आने वाला है। अशरीरी अवस्था बना के चलना, थोड़ी देर हम योग में बैठे अशरीरी हो गए, नहीं। तपस्या वो है, चलते खाते उठते बैठते हमारी अवस्था अशरीरी रहे। एक तो ये है, ये तपस्या है। दूसरा तपस्या का भाग है भाई भाई की दृष्टि। इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ये कहना थ्योरी में तो आसान है कि आत्मा भी, तू भी आत्मा, मैं भी आत्मा,
पर वो दृष्टि हमारी वो रहे। तो तपस्या का दूसरा भाग है भाई भाई की दृष्टि, और तपस्या का तीसरा भाग है मनसा सेवा। मनसा सेवा पर बाबा ने इस साल मुरलियों में बहुत बार कहा। तो मैं सोचता था बाबा बार बार ये अभी क्यों कह रहे हैं। बाबा ने कहा था बच्चे अंत में तुम्हारी ये सेवा काम आएगी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मनसा सेवा को बड़ा लाइटली ले रहे हैं, और सबसे अगर कठिन सेवा है तो मनसा सेवा है। पर्चा बांटना, भाषण करना, कार्ड छपाना सारे आसान हैं, पर मनसा सेवा में बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, वरना मनसा सेवा इतनी सहज नहीं कि जो हो जाए। वो भी एक विषय है, इसलिए मैं आप उस विषय को पर हां ये बताना चाहता हूं कि हमारे तपस्या में क्या क्या चीजें। एक तो है थोड़ी अलग काल के लिए हम बैठे योग किया, वो भी तपस्या तो है, पर तपस्या ये है हमारी निरंतर तपस्या। अब ये बात आती है कि ये जो हमारी राजयोग है, योग है, उसका रहस्य क्या है, उसका लक्ष्य भी हमको पता है, पर इसका मिस्ट्री क्या है। व्हाट इज द रियल मिस्ट्री ऑफ राजयोग, रहस्य क्या है। इसका रहस्य है कि रहस्य इसका यह है राजयोग का कि आत्माओं का फुल विकास करना, फुल डेवलपमेंट ऑफ द सोल। देखिए अभी तक द्वापर से लेके डिवाइन फादर्स, ऋषि मुनि, महात्मा अनेक आए, पर अब देखेंगे सबने अपना ज्ञान सुनाया, अपनी संख्या बढ़ाई, पर कभी भी उन्होंने आत्मा का विकास नहीं किया। यही कारण था कि दिन प्रतिदिन आत्मा नीचे की ओर जाती रही, गिरावट होती रही। आत्मा का विकास होना यह हमारे राजयोग का मुख्य लक्ष्य है, रहस्य है इसका। अब मैं समझता हूं आज समय की रफ्तार का आज विषय है। अब आप कोई कहता है मैं 10 साल से ज्ञान में हूं, कोई कहता है 5 साल से हूं, पर सोचना यह है कि आप इतने सालों से चल रहे हैं, पर आपका विकास कितना हुआ है। आपके सेंटर का विकास हुआ, सेवा का विकास हुआ, पर आपका निजी विकास क्या है। आप जो आत्मा पहले आई थी ज्ञान में और अब हैं आज की स्टेज में, तो विकास क्या हुआ, यह आज सोचना है। और समय की रफ्तार चल रही है, और हम जिसको हम कहेंगे हमारा संपूर्ण विकास नहीं हो। संपूर्ण क्या है, देखो एक ही भगवान है जो आके पढ़ा रहा है बच्चे, मैं तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने आया हूं, फुल विकास करने। किसी ने आज तक नहीं कहा कि मैं ऐसा विकास करने आया हूं। अब हमारा विकास क्या है। विकास में जो हमको देखना है कि 2 चीजें हैं। कैसे हमको पता लगे कि मेरा विकास हो रहा है। भाई 2 चीजें हमको बताती हैं। एक तो यह है कि हमारे अंदर नशा कितना है। ज्ञान होना अलग बात है, पर नशा अंदर में। हमें याद है जब साकार बाबा थे, मुरली के बाद रोज घूमने जाते थे, तो चलते चलते बीच में बाबा रुक जाते थे। बाबा की हाइट बड़ी थी, लंबा थे। बाबा 1 कदम चलते थे, हम 2 कदम चलते थे। बाबा चल रहे हैं, ऐसा लगता था हम भाग रहे हैं।
तो बाबा ठहर जाते थे बीच में और पीछे मुड़ के कहते थे, बच्चे आप बताओ किसके साथ चल रहे हो। हमें बड़ा फख्र था कि बाबा हम शिव बाबा के साथ चल रहे हैं। बाबा याद दिलाते थे, तो किसके साथ चल रहे हो। एक दिन की बात, धूप आ गई। धूप आ गई तो लच्छू दादी थी, उसने ऐसे छाता बाबा के ऊपर कर दिया। चलते रहे। बाबा ने थोड़ी रुक के पीछे मुड़ के पूछा, बच्चे बताओ ये बच्ची ने छाता किसके ऊपर किया। तो सबने एक स्वर से कहा, बाबा शिव बाबा के ऊपर किया। बाबा ने कहा, बच्चे फेल। बच्चे शिव बाबा को धूप लगती है क्या? उसको धूप लगती नहीं, क्योंकि रटा हुआ था सबने। किसके साथ चल रहे हो? शिव बाबा के साथ चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे ये जो बात है हमको ये देखना है कि हमारे जो विकास की स्टेज वो क्या है। एक तो नशा, नशा इतना हो, हम किसी से भी बात करें उसको पता लगे भाई इसने कुछ पी तो नहीं रखा, क्या है। नशे में हमारी स्टेज दिखे। दूसरी बात, विकास की निशानी क्या है? हल्कापन। काम करते, सेवा करते, सब कुछ करते, हल्के रहे। कभी भारीपन ना रहे। सिर्फ योग में बैठे उस समय हल्के हो गए, वो अलग बात है। पर लाइफ में हर चीज में हल्के। समस्या आई तो भी हल्के, बीमारी आई तो भी हम हल्के। हल्कापन, नशा और हल्कापन, ये दो निशानियां हैं हमारे विकास की। अगर हमारे अंदर विकास है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि अंत में, जैसे समय की रफ्तार है, अंत में जो परिस्थितियां आएंगी उनको हमको फेस करना है। क्योंकि टाइम मेरे को सिर्फ 2 मिनट बचे हैं अभी। जरूरी बात बतानी है कि अंत में जो समय आएगा तो उनको फेस करने के लिए हमारे अंदर बहुत बल चाहिए, ताकत। और वो ताकत यहीं जमा करनी है। तो क्या है कि शक्तियां जो हमारे अंदर हैं योग से, मैं आपसे पूछूंगा, मैं अभी टाइम नहीं है, आपसे पूछूंगा कितनी शक्तियां हमको मिलती हैं। सब एक स्वर से कहेंगे, कितनी? 8। 8 जो हैं, 8 के नाम भी आपको पता है। समाने की शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण, आदि आदि, ये शक्तियां हैं। मगर इन शक्तियों के ऊपर जो सबसे बड़ी शक्ति है, इन सबसे 8 से भी ऊपर, और सबसे बड़ी शक्ति है, वो है साइलेंस पावर। साइलेंस पावर जो है वो बहुत बड़ी शक्ति है। जब हम शुरू में ज्ञान में आए तो कल्पवृक्ष का चित्र था, जापान में छपा था वो। उसमें एक ग्लोब था। ग्लोब के 2 तरफ, एक तरफ ऐसे कार्टून टाइप बनाया हुआ था, क्रिश्चियन कैट्स। रशिया एक तरफ अमेरिका, और हाथ में मिसाइल, दोनों के ऐसा। और उस ग्लोब के नीचे एक छोटा ग्लोब था जो श्री कृष्ण के हाथ में था, और नीचे उसके लाइन लिखी हुई थी, साइलेंस पावर विल विन ओवर साइंस पावर। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि हम चुपचाप बैठ जाएं कमरे में, तो क्या हमारी ये साइलेंस जो है ये साइंस पर विजय हो जाएगी? बहुतों से मैंने पूछा, और लगातार 2 साल तक ये प्रश्न मेरा सॉल्व नहीं हुआ कि आखिर व्हाट इज दिस। ये लिखा है, विच इज दैट साइलेंस पावर, वो क्या चीज है। मैं शॉर्ट में एक बात सुनाता हूं। जब मधुबन हम जाते थे तो उस समय मम्मा मातेश्वरी हमको कोई ना कोई ड्यूटी देती थी। कभी कहती थी, बाहर एक टेबल, गोल टेबल था, ऊपर टेंट लगा हुआ था, यहां बैठो, कोई आता है उसको अटेंड करो। कभी कुछ कभी कुछ। एक बार यहां मधुबन गए तो मम्मा ने कहा, ओम प्रकाश भाई कि कुछ डाक आई हुई है। बाबा के पास 2 तरह की डाक आती थी।
एक तो अपने बच्चों की सेंटरों से आती थी। तो ईशू दादी वो डाक बाबा को सुनाती थी और बाबा उसका उत्तर लिखते थे। और कुछ डाक बाबा की बातें थी बाहर के संस्थाओं की, बाहर की जानकारियां, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ, या निमंत्रण आते थे। तो ऐसी डाक आई हुई थी। तो मम्मा ने मेरे को कहा तुम ऑफिस में आके मेरे से वो डाक ले लो। तो मैंने मम्मा से डाक ले ली। मैं 2-3 दिन खूब पढ़ा उसको, ग्रीन अंडरलाइन किया, रेड किया, ब्लू किया, ये ऐसा। तो बाबा के सामने जाना, खुदा के सामने जाना, मैंने खुदा बनना। बाबा अगर पूछेगा अच्छा फिर ये निमंत्रण आया तो उसने आगे क्या लिखा, फिर उसमें फिर पढ़ने नहीं बैठेंगे। हमें सब ओरल याद होना चाहिए क्या बाबा कहे, तब तो बाबा कहेगा इन्होंने कुछ स्टडी की है। तो मैं सारा अच्छी तरह पढ़ के 2 या 3 दिन मैंने लगाए। फिर मैंने बाबा से कहा बाबा मम्मा ने मुझे डाक दी है, मुझे आपको सुनानी है। तो वो डाक बाबा को सुनाते थे। फिर बाबा जो उत्तर देता था वो हम लिख लेते थे और फिर टाइप करा के वो उसको भेजते थे। बाबा की तरफ से नहीं, ईशू बहन की तरफ से या किसी तरफ से। तो मैं बाबा को सुनाने के लिए, बाबा ने कहा बच्चे कल 10 बजे आ जाना। बाबा का कमरा ये जो ऊपर पांडा भवन में है, अभी वहां गादी बची हुई है। तो वो एंट्री बाहर से नहीं थी जो अभी हम बाहर से आते हैं, पर एंट्री अंदर से थी गली में से। तो मैं ठीक 10 बजे बाबा के पास पहुंचा। उस वक्त बाबा गद्दी पर बैठे थे और बाबा के सामने एक छोटा डेस्क होता था इतना सा, और उसका आगे के साथ थोड़ा स्लोपिंग होता था। उस पर बाबा बैठ करके डाक लिखते थे। और बाबा जो डाक लिखते थे लाल पेंसिल से, और वो पेंसिल विदेश से आती थी। ये तो भारत की पेंसिल यूं ही घिस जाए। बाबा पत्रों का जवाब बच्चों को देते थे, इतना फास्ट लिखते थे जैसे प्रिंटिंग मशीन। तो मैं जब वहां पहुंचा, बाबा ने नजर उठा के देखा, बच्चे आ गए हो? मैंने कहा जी। तो ऐसे लेफ्ट साइड में ईशू दादी बाबा को लिखा रही थी और बाबा ने कहा बैठ जाओ। मैं राइट साइड में मैं बैठ गया। इधर बाबा है, इधर ईशू दादी, इधर मैं। तो बाबा ने, ईशू दादी ने मेरे सामने 1-2 पत्र बाबा को सुनाए। बाबा ये फलाने बच्चे ने मेरठ से लिखा है, ऐसा। अब सुनाई नहीं रही है पूरा पत्र, और बाबा ने लिखना भी शुरू किया और पत्र भी पूरा हो गया। इतना बाबा लिखते जा रहे, लिखते जा रहे, मैं देख रहा हूं। फिर बाबा को, बाबा ये पत्र जो है ये दिल्ली से आया है, फलाने बच्चे ऐसा याद बाबा ने लिखना है। लिख के ऐसे बाबा फेंकता जाता था, और ईशू दादी वो कागज कलेक्ट करती थी। मैं बैठा रहा। थोड़ी देर में मैंने देखा कि मेरे शरीर में सुनपन आ रहा है, मेरा नीचे से जैसे कि मैं सुन होने लगा हूं। फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, वो सुनपन ऊपर आने लगा। फिर मैंने देखा मैं होश में हूं, मेरे हाथ भी सुन हो गए। फिर आगे चलते तो मैंने सोचा अभी बाबा कहेगा डाक दिखाओ क्या लिखा है, मेरे पास पड़ी है पर मैं उठा नहीं पाऊंगा क्योंकि अब मेरे हाथ तो काम कर नहीं रहे। फिर धीरे धीरे करते करते क्या हुआ कि मैंने, मेरा जो गला था वो भी सुन्न हो गया। मैंने कहा बाबा पूछेगा मैं बोलूंगा क्या, मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा। और इतनी मुझे खुशी, एनर्जी मिल रही थी, बेहद खुशी भी थी, पर बीच बीच में खटका था कि मैं क्या करूंगा, मैं जिस काम के लिए आया हूं वो कैसे पूरा होगा। मैं सब देख रहा हूं। थोड़ी देर में डाक ईशू दादी की पूरी हुई, वो डाक लेकर के बाहर गई। बाबा ने मेरी ओर देखा, बच्चे टपाल ले आए हो? टपाल बाबा कहते थे डाक को। और मैं चुप हूं और मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं। तो हमें बचपन में
ये मैनर सिखाए जाते थे कि बड़ा कुछ बोले, हाँ जी ना जी कुछ करो। ऐसे ना जवाब देना, हम इसको अज्ञान काल में बड़े बैड मैनर समझते थे। फिर बाबा ने दूसरी बार पूछा, बच्चे सारी टपाल पढ़ी है आपने? टपाल मैंने डाक। फिर मैं खामोश हूं। फिर तीसरी बार एक बाबा ने फिर पूछा। फिर आखिर बाबा ने मुझे दृष्टि देना शुरू किया। जैसे बाबा दृष्टि देता रहा तो मेरे बहुत आंसू गिरे। इतने आंसू धारा बह रही थी तो मेरी आगे की शर्ट जो थी, तब तो कुर्ता पजामा नहीं पहनते थे, लौकिक ड्रेस, तो आगे के जो मेरा शर्ट थी वो पूरी भीग गई। इतने आंसू निकले और खुशी के आंसू। मेरे को महसूस हो रहा था यही बाबा है जिससे हम दूर हो गए थे। बाबा दृष्टि दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, मुझे करंट मिल रही है। पर अफसोस है साथ साथ कि मैं जिस काम के लिए आया हूं, बाबा ने मुझे टाइम दिया है, वो हो ही नहीं पा रहा। थोड़ी देर में बाबा ने मुझे ऐसा प्यार किया कि बच्चे कल लिखेंगे। तो ऐसे बाबा के आगे उठ के चले गए और मैं वहां बैठा हूं सन्न होकर के। सब मैं ध्यान में नहीं गया, मैं देख रहा हूं सब। थोड़ी देर में फिर मेरी इंद्रियां सक्रिय हुई। मैं उठा और सीधा मम्मा के कमरे में गया। मैंने कहा, मम्मा मेरे से एक बड़ी गलती हो गई है, बताओ क्या गलती है? मैंने कहा, मम्मा आज जो डाक दी थी मैं, बाबा ने मुझे टाइम दिया था, मैं सुनाने गया था, पर ऐसा ऐसा हो गया। तो मैं खुशी से नहीं बता रहा था, मेरे चेहरे पर अफसोस बहुत था। तो मम्मा ने मेरे को कहा, देखो तू बड़े भाग्यशाली हो, आज बाबा ने तुमको दो बातों का अनुभव कराया। एक तो बाबा ने यह अनुभव कराया, जैसे बाबा ब्रह्मातन में मुरली सुनाने आते हैं, ऐसे बाबा ने आज तेरे को अनुभव कराया कि बाबा बच्चों की डाक सुनने भी आते हैं। क्योंकि हर एक पत्र जो मधुबन जाता था, लिफाफा, उस पर लिखा जाता था, श्री बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा। हम इसको औपचारिक मानते थे, पर ये तो रियल बात है। और फिर दूसरी बात, आज बाबा ने आपको साइलेंस पावर का अनुभव कराया। मेरे को इतनी अपरंपार खुशी हुई, इतना मैं गदगद हो गया कि मुझे आज साइलेंस पावर का पता लगा। मैं मधुबन 10 दिन तक रहा, गया ही नहीं वापस, और इसको पक्का करता रहा। टाइम हो गया है, मगर वो क्या पावर है, किसको हम कहते हैं साइलेंस पावर? तो वो मैं बाकायदा उस पर वहां रह के मेरी अपनी रिसर्च बहुत चलती रही। फिर टाइम मिलेगा तो कभी आपको लेन देन करेंगे, पर आज इतना ही कहता हूं कि हमारी लास्ट में जब अंतिम समय आएगा, हमारे को साइलेंस पावर की बड़ी आवश्यकता है। तो इतना ही आज आप सब, आज तो मेरा ख्याल है भट्टी का लास्ट डे है, और शायद लास्ट क्लास में मुझे कहा गया कराने के लिए, फिर भी आप बड़े शौक से सब आए हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। ओम शांति।